जिन लोगों को आज भारत का लोकतंत्र खतरे में दिखाई दे रहा है, ये वो लोग हैं जो असल में धर्म के आधार पर भारत का नक्शा एक बार फिर से बदल देना चाहते हैं। और इसीलिए आज आपको इन लोगों के एक और वैचारिक पूर्वज के बारे में भी जानना चाहिए, जिससे सारी बातें आपके सामने साफ हो जाएंगी। वर्ष 1947 में भारत तो आज़ाद हो गया, लेकिन तब भी हमारे देश में 565 ऐसी रियासतें थीं जिन्हें भारत में रहने, पाकिस्तान के साथ जाने या फिर स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया था। 3 विकल्प इनके पास थे, भारत में मिल जाएं, पाकिस्तान से मिल जाएं या आज़ाद रहें। ऐसी ही एक रियासत थी जिसका नाम था जूनागढ़, और जूनागढ़ के शासक का नाम था नवाब महाबत खान। जूनागढ़ में बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की थी और इसकी पाकिस्तान से कोई सीमा भी नहीं मिलती थी, लेकिन फिर भी जूनागढ़ के नवाब ने यह तय किया कि वो अपनी रियासत का विलय पाकिस्तान के साथ करेंगे। तो सोचिए, एक ऐसी रियासत जिसमें बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है, लेकिन राज है मुस्लिम का, और उसने ये तय किया कि वो भारत नहीं पाकिस्तान के साथ मिलेंगे। सरदार पटेल को यह बात पसंद नहीं आई और भारत ने अपनी सेना भेजने की तैयारी वहां पर कर ली। इस बीच 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ में एक जनमत संग्रह करवाया गया, जिसमें 1,90,870 लोगों ने हिस्सा लिया। फिर से सुन लीजिए, 1,90,870 लोगों ने हिस्सा लिया। समझ लीजिए, लगभग 2 लाख लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, और इनमें से 2 लाख में से सिर्फ 91 लोगों ने पाकिस्तान के साथ विलय के पक्ष में मतदान किया और बाकी के सभी लोगों ने भारत के साथ रहने की इच्छा जताई। जब यह सब कुछ हो रहा था, उससे पहले ही जूनागढ़ के नवाब पाकिस्तान के कराची में पहुंच गए और अपने साथ अपनी विरासत की संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी पाकिस्तान ले गए। उसी समय हैदराबाद में भी कुछ ऐसी ही स्थिति थी। वहां के नवाब अपना स्वतंत्र अलग आजाद राज्य बनाना चाहते थे। इसके लिए हैदराबाद के नवाब मीर उस्मान अली खान ने अपनी एक प्राइवेट निजी सेना भी तैयार कर ली थी लड़ाई करने के लिए। इसके बाद भारत ने हैदराबाद में अपनी सेना उतार दी और हैदराबाद का विलय भारत में हो गया। हैदराबाद और जूनागढ़ में शासक मुसलमान थे, लेकिन बहुसंख्यक आबादी हिंदू थी। फिर भी इन लोगों ने आज़ाद रहने और पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया, जबकि आबादी कुछ और कह रही थी। यही वजह थी कि सरदार पटेल कश्मीर को लेकर कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। कश्मीर की बहुसंख्यक आबादी मुसलमान थी, जबकि शासक हिंदू था, और सरदार पटेल ने समय रहते ही कश्मीर का विलय भारत में तब करा दिया था। लेकिन राम मंदिर के निर्माण की पीड़ा पाकिस्तान को भी बहुत हो रही है, और पाकिस्तान ने एक नया राजनीतिक नक्शा जारी करते हुए अब जूनागढ़ और कश्मीर को अपना हिस्सा बताकर एक नया नक्शा जारी कर दिया है, जिसमें जूनागढ़ और कश्मीर दोनों को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया है। कश्मीर पर पाकिस्तान की सोच से सब वाकिफ हैं, लेकिन जूनागढ़ पर पाकिस्तान का दावा हैरान करने वाला है। और विडंबना यह है कि जिस सोमनाथ मंदिर को आक्रमणकारियों ने तबाह किया, नष्ट किया, और जिसके निर्माण के विरोध में जवाहरलाल नेहरू भी थे, वही मंदिर आज़ादी से पहले जूनागढ़ रियासत का ही हिस्सा हुआ करता था। यानी इतिहास सिर्फ खुद को दोहराता ही नहीं है, बल्कि हमें पुराने अनुभवों से बहुत कुछ सीखने और समझने का अवसर भी देता है। इसीलिए आज आपको बार बार इतिहास पढ़कर हम बता रहे हैं कि अपने इतिहास से कुछ सीखिए और अपने सही इतिहास को समझने की कोशिश कीजिए। जो लोग कह रहे हैं कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी, उन्हें आज कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में भी जान लेना चाहिए, ताकि इसे लेकर उनकी सारी गलतफहमियां हमेशा के लिए दूर हो जाएं। पूर्व आईपीएस और लेखक किशोर कुणाल की एक मशहूर पुस्तक है जिसका नाम है अयोध्या रिविजिटेड, जिसमें उन्होंने कुछ पुराने ऐतिहासिक दस्तावेजों का उल्लेख किया है। ऐसे ही एक दस्तावेज में वर्ष 1886 से 1889 तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल रहे जेम्स बर्जेस ने लिखा है कि सरयू नदी के किनारे बसे त्रेता का ठाकुर मंदिर से संस्कृत में लिखे कुछ शिलालेख मिले हैं। इस मंदिर को राजा जयचंद्र ने सन 1241 में बनवाया था और बाद में औरंगजेब ने इसे तोड़कर यहां मस्जिद बना दी। ऐसा ही बाबर ने राम मंदिर के साथ भी किया था। यानी भगवान राम और दूसरे देवी देवताओं को समर्पित अयोध्या नगरी के मंदिरों को बार बार तोड़कर इतिहास को बदलने की कोशिश की गई। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि यहां मस्जिद थी, है और रहेगी, और हो सकता है कि उनके दिमाग में यही बात रहे और वो कभी भी राम मंदिर को स्वीकार कर ही ना पाए।
7वीं शताब्दी में चीन के एक बहुत मशहूर दार्शनिक, जिनके बारे में आपने भी पढ़ा होगा, हुएनसांग भारत आए थे। उन्होंने अपनी भारत यात्रा का जिक्र करते हुए प्राचीन शहर साकेत के बारे में लिखा था, जिसे राजा दशरथ की राजधानी कहा जाता था, और इसी शहर को आज अयोध्या कहा जाता है। इसे लेकर थोड़ा विवाद भी है, क्योंकि कुछ इतिहासकारों के मुताबिक अयोध्या और साकेत अलग अलग शहर थे, लेकिन उन्होंने यहां राजा हर्ष के समय में मंदिरों की मौजूदगी की बात अपनी पुस्तकों में लिखी है। इसके अलावा 17वीं शताब्दी में एक अंग्रेज व्यापारी विलियम फिंच ने भी अयोध्या में भगवान राम की पूजा किए जाने का जिक्र किया था, और उनके लेखन में बाबरी मस्जिद का जिक्र कहीं नहीं था। यानी आखिरी बार अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण वर्ष 1184 में हुआ था, और राम मंदिर की यह लड़ाई 500 वर्ष नहीं बल्कि 800 वर्ष पुरानी है। लेकिन हिंदू मंदिर को नष्ट करके मस्जिद बनाने का काम सिर्फ अयोध्या में ही नहीं हुआ, बल्कि ऐसा पूरे देश में किया गया। ऐतिहासिक तथ्यों से यह पता चलता है कि जनवरी 1670 में रमजान के महीने में औरंगजेब ने मथुरा के एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था, और इस मंदिर का नाम है केशर राय मंदिर, जिसे ओरछा के राजा बीर सिंह बुंदेला ने उस जमाने में 33 लाख रुपए में बनवाया था। इसके अलावा आज हम अपने रिसर्च जब हम कर रहे थे, तो हमें यह भी पता चला कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद भी काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। मथुरा की शाही ईदगाह भी कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की जगह पर बनी है। अहमदाबाद की जामा मस्जिद भद्रकाली मंदिर के स्थान पर बनी है। इसी तरह मध्य प्रदेश के धार में मौजूद भोजशाला कमाल मौला मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि यह देवी सरस्वती का मंदिर हुआ करता था, और इसकी जगह पर मस्जिद बनाई गई। इस मस्जिद की देखरेख आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है, और हिंदुओं को यहां मंगलवार और बसंत पंचमी के दिन पूजा करने की इजाजत भी दी जाती है, और मुसलमान यहां हर शुक्रवार को नमाज पढ़ सकते हैं। यह है लोकतंत्र का असली चेहरा। इसी तरह श्रीनगर की जामिया मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि यहां पहले तारापिदा मंदिर हुआ करता था, जिसे कश्मीर के शाह मीरी वंश के छठे सुल्तान सिकंदर बुत शिकन ने 15वीं सदी में तोड़कर वहां पर मस्जिद बना दी थी। ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि जम्मू और कश्मीर पहले हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन 14वीं शताब्दी में हिंदुओं का दमन शुरू हो गया। मुगलों के दौर में भी बहुत बड़े पैमाने पर वहां हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ। बड़े और प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया गया, नष्ट कर दिया गया, और बहुत से मंदिरों को तोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन मजबूती की वजह से ये पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए। उस जमाने के मंदिर इतने मजबूती के साथ बनाए गए थे, और आज भी इन मंदिरों के खंडर मौजूद हैं। इनमें से कई प्राचीन मंदिर खंडर बन चुके हैं। ये खंडर आज भी अपने गौरवशाली इतिहास की गवाही दे रहे हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो आपको बहुत सारे मंदिर मिलेंगे। और आज इस ऐतिहासिक मौके पर हम आपको कश्मीर में भारतीय संस्कृति की कुछ गौरवशाली तस्वीरें भी दिखाना चाहते हैं। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में 2200 वर्ष पुराना शंकराचार्य मंदिर आज भी मौजूद है। मारतंड मंदिर कश्मीर का सबसे प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है। अनंतनाग जिले में मौजूद यह मंदिर करीब 1200 वर्ष पुराना है, और कश्मीर घाटी के बारामूला जिले में मौजूद शंकर गौरी ईश्वर मंदिर करीब 1000 वर्ष पुराना बताया जाता है। कश्मीर के राजनीतिक और धार्मिक इतिहास की तह तक जाने की कोशिश कई लेखकों और इतिहासकारों ने की है, लेकिन कश्मीर पर सबसे पुरानी और भरोसेमंद रचना राज तरंगिणी को माना जाता है, जिसे कश्मीर के मशहूर कवि कल्हण ने लिखा था। माना जाता है कि राज तरंगिणी की रचना वर्ष 1147 से 1149 के बीच की गई थी। इसमें कल्हण लिखते हैं कि कश्मीर घाटी पहले एक विशाल झील थी, जिसे कश्यप ऋषि ने बारामूला की पहाड़ियां काटकर खाली किया था। राज तरंगिणी के अनुसार श्रीनगर शहर को सम्राट अशोक ने बसाया था, और यहीं से बौद्ध धर्म पहले कश्मीर घाटी में और फिर मध्य एशिया, तिब्बत और चीन तक पहुंचा। कल्हण अपनी रचना में भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण और कश्मीर में इस्लाम की शुरुआत का भी उल्लेख करते हैं। यानी पौराणिक इतिहासकारों से लेकर आधुनिक इतिहासकार तक सब ये मानते हैं कश्मीर में हिंदू धर्म की जड़ें बहुत गहरी रही हैं। 14वीं शताब्दी में सूफीवाद कश्मीर पहुंचा। शुरुआत में वहां की हिंदू संस्कृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, लेकिन बाद में धीरे धीरे हिंदुओं के धर्मांतरण की शुरुआत हुई। 7वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक कश्मीर पर कई हिंदू राजाओं का शासन रहा। भारत में 73 वर्षों तक अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण किया गया। यहां तक कि अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए पहले की सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों तक को पलट कर रख दिया,
और यह सब वोटों के लिए हुआ करता था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण वर्ष 1985 का शाहबानो केस है। शाहबानो एक मुस्लिम महिला थी जिन्हें उनके पति मोहम्मद अहमद खान ने तलाक दे दिया था। शाहबानो ने अपने पति से गुजारा भत्ता मांगा और इसी मांग को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि उन्हें गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस फैसले को पलट दिया और नया कानून बना दिया, जिसके मुताबिक पत्नी को गुजारा भत्ता देने की जिम्मेदारी उसे तलाक देने वाले पति की जगह उसके रिश्तेदारों पर डाल दी गई। उस समय देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, लेकिन ऐसा करके भी कांग्रेस को देश की धर्मनिरपेक्षता पर कोई खतरा मंडराता हुआ नजर नहीं आया और कांग्रेस ने यह सोचा कि अगर हम मुसलमानों के पर्सनल लॉज को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर रखेंगे तो इस देश का मुस्लिम समाज खुश हो जाएगा और खुश होके, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट रहे हैं, खुश होकर देश के सारे मुसलमान हमें चुनाव में वोट दे देंगे और हम जीत जाएंगे। तब ना तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान हुआ और ना ही संविधान में सबको दिए गए बराबरी के अधिकार का सम्मान किया गया। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में तुष्टीकरण की राजनीति जोर पकड़ती गई और यह सिलसिला 1990 तक चलता रहा। पहली बार देश के बहुसंख्यकों ने धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा का नए सिरे से विश्लेषण राम मंदिर आंदोलन के साथ ही किया और भारत की राजनीति में हिंदुत्व को भी जगह मिलने लगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि देश के मुसलमान खतरे में आ गए थे, बल्कि सच तो यह है कि 1950 से लेकर अब तक भारत में मुसलमानों की आबादी 9% से बढ़कर 14% हो चुकी है, जबकि हिंदुओं की आबादी 84% से घटकर 80% रह गई। इसके अलावा भारत की 6% आबादी अन्य धर्मों को मानने वाली है। अगर भारत के मुसलमान सच में खतरे में होते तो आप खुद सोचिए कि क्या उनकी आबादी घटने की बजाय बढ़ने लगती। और हुआ यही, आबादी घटी नहीं बल्कि आबादी बढ़ती चली गई और हिंदुओं की आबादी घटती चली गई। भारत की सच्ची धर्मनिरपेक्षता यही है कि भारत में हिंदू और मुसलमानों को बराबर के अधिकार हासिल हैं और एक मंदिर बन जाने से किसी का हक छिन नहीं जाता। यहाँ मंदिर भी बनता है और यहाँ मस्जिद भी रहती है। फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि भारत की धर्मनिरपेक्षता खतरे में है। ऐसे लोगों को आज उन देशों की तरफ देखना चाहिए जहां धर्म को राजनीति में पूरी तरह से जगह दे दी गई है। पूरी दुनिया में इस समय 50 देश कम से कम ऐसे हैं जो या तो खुद को इस्लामिक देश कहते हैं या जिनकी राजनीति में इस्लाम को बहुत प्रमुख स्थान हासिल है। इन देशों में भी अल्पसंख्यक रहते हैं, लेकिन जब इन देशों का कोई नेता मस्जिद जाता है तो किसी को इससे कोई परेशानी नहीं होती, कोई चुनौती नहीं देता। इतना ही नहीं, जब दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाथ में बाइबल उठाते हैं तब भी कोई सवाल नहीं उठाता। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान मस्जिद जाकर नमाज पढ़ते हैं तो कोई ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के हिंदू खतरे में आ गए हैं। इसी तरह रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी चर्च जाते हैं। टर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन उस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं जो पहले चर्च और म्यूजियम हुआ करती थी। लेकिन इस पर भारत में बैठे लिबरल्स, बुद्धिजीवी, पत्रकार और मुसलमानों का एक वर्ग कुछ नहीं बोलता। लेकिन जब हिंदू धर्म को मानने वाला एक प्रधानमंत्री राम मंदिर के भूमि पूजन में जाकर अपनी आस्था प्रकट करता है तो सबको भारत की धर्मनिरपेक्षता खतरे में नजर आने लगती है। यह फर्क है भारत में और दूसरे देशों में। अब आखिर में आपको राम मंदिर का विरोध करने वालों की मंशा और इनकी गलतियों को हम 4 पॉइंट्स के जरिए समझाना चाहते हैं। पहली बात यह है कि इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना की है और इन पर इसी बात के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इन्होंने संविधान का भी अपमान किया है, क्योंकि अब ये संविधान को मानने से इनकार कर रहे हैं। तीसरी बात यह, इन्होंने हिंदू मुसलमान भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की है और ये चाहते हैं कि यह भाईचारा कभी भी ना बन सके। और चौथी बात यह है कि ये लोग नहीं चाहते कि अयोध्या में राम मंदिर का मसला आने वाले 500 वर्षों तक भी सुलझ जाए, क्योंकि अब यह ऐसा लगने लगा था कि इन सब की राजनीतिक दुकानें बंद हो जाएंगी, क्योंकि बाबरी मस्जिद को अलग जगह दे दी गई, स्थान अलॉट कर दिया गया, राम मंदिर को जगह दे दी गई और अब इनकी राजनीतिक दुकानें खतरे में पड़ गई थी, क्योंकि इतने साल इन्होंने मुसलमानों को भड़काकर और बाबरी मस्जिद के नाम पर इतनी राजनीति की है। लोगों ने लोकसभा की सदस्यता ले ली, लोग राज्यसभा के सदस्य बन गए, लोग विधानसभा की टिकट पा गए, लोग मंत्री बन गए, लोगों ने बड़े बड़े एनजीओ, बड़ी बड़ी संस्थाएं चला ली, लोगों ने पैसा कमा लिया, लोग हर रोज टीवी पर आकर बड़े बड़े सेलिब्रिटी बन गए। अब ये सब कुछ, ये सारी दुकान तो बंद हो जाएगी, क्योंकि
फैसला हो चुका है, इसलिए इन लोगों को लगा कि इस फैसले को हम लागू नहीं होने देंगे और जो इस देश का एक वर्ग है उसके मन में नफरत के बीज ऐसे ही बोते रहेंगे। इसलिए आप सबको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.